नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण परिहार आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण का अध्याय 19 विशेषण। इस पाठ का यह दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने विशेषण का अर्थ, परिभाषा, उदाहरण सहित समझा है, उसके भेदों को भी जाना है, विभिन्न उदाहरण से भी हमने पहचान की है, उसके भी उपभेदों को जाना है जो कि निश्चित और अनिश्चित रूप में आए थे। आज हम बात करेंगे उनमें अंतर को लेकर और अवस्थाओं को लेकर। तो सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है? यानी सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होंगे, इसमें संज्ञा वर्ड नहीं होगा, लेकिन संज्ञा की जगह पे हम सर्वनाम लेंगे। और सार्वनामिक विशेषण जिसमें संज्ञा के साथ में सर्वनाम भी लगेगा, तब यह सर्वनाम का काम न करके विशेषण का काम करेगा। यानी ये सर्वनाम तो है, लेकिन ये काम क्या कर रहा है? विशेषण का काम करता है। तब इसको हम सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। और इसके साथ साथ एक और बात पता चलती है कि जब ये सेंटेंस सार्वनामिक विशेषण में आता है तो इसमें हम देखते हैं कि यह, जैसे यहाँ लिखा है वह लड़की पढ़ रही है, तो ये जो वह लिखा सर्वनाम है, ये विशेषण के साथ साथ ये भी बताता है ये उस लड़की की ओर इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है। इस संकेत करने की वजह से इसको सांकेतिक विशेषण भी कहते हैं। जैसे उदाहरण देखो, इस किताब को उठाकर वहाँ रख दो, मतलब एक किताब की ओर संकेत किया जा रहा है, फिर ये बात कही जा रही है कि इसे उठानी है, बाकी को नहीं। तो संकेत भी किया जा रहा है, किताब की विशेषता भी बता रही है कि इसे उठाना है। क्लियर? तो सार्वनामिक विशेषण में वो उस संज्ञा की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त होंगे। और सर्वनाम क्या होंगे? सर्वनाम संज्ञा की जगह पे आएंगे। पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है? वह पढ़ रही है। वह में कौन हो सकता है? लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। उस संज्ञा का नाम नहीं है, लेकिन संज्ञा के स्थान पे हमने वो सर्वनाम लिखा है। इसे उठाकर वहाँ रख दो। किसको? इसे। कोई चीज़ है, कोई वस्तु है जो अभी दिखाई नहीं दे रही, अस्पष्ट है, लेकिन उस वस्तु की जगह, उस संज्ञा की जगह पे हमने सर्वनाम लगाया है इसे। कोई पिताजी को बुला रहा है, कोई में कोई भी हो सकता है, नाम नहीं है, लेकिन ये कोई सर्वनाम का बोध कराता है, इसीलिए सर्वनाम कहलाएगा। अब सज्जन मतलब व्यक्ति है, संज्ञा है, संज्ञा के साथ में कोई लगा है। कोई सज्जन पिताजी को बुला रहे हैं, यानी कोई सज्जन, कोई पुरुष, तो ये संज्ञा के साथ में आएगा। क्लियर? तो संज्ञा और सर्वनाम से अंतर स्पष्ट हुआ कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम है और संज्ञा से पहले आकर उनकी विशेषता बताने वाले सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। अब बात करते हैं अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। जैसे हमने अनिश्चित को याद किया था पहले ही भाग में कि अनिश्चित क्या होता है? जिससे हम अच्छे तरीके से जान नहीं पाते, श्योर नहीं होते कि ये कितना है, कम है, ज़्यादा है, बहुत है, थोड़ा है, कैसा है। हम उसको गिन सकते हैं, हम उसको नाप तोल सकते हैं, लेकिन अनिश्चित रूप से, फिक्स्ड नहीं है। अब अनिश्चित का तो अर्थ पता चल गया, लेकिन संख्यावाचक और परिमाणवाचक, संख्या में जो गिनने लायक चीज़ें हो, जो वस्तुएं जिन्हें गिना जा सकते हैं, उन्हें संख्यावाचक में लेंगे, और जिन्हें नापा तोला जाता है उन्हें परिमाणवाचक में लेंगे। तो हम अंतर कैसे लिख सकते हैं? जैसे ये वर्ड है कुछ, थोड़ा, कम, अधिक, बहुत, सब, ये सभी विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक और परिमाणवाचक दोनों में ही होता है। ये तो इसकी समानता हो गई। क्या हो गई? समानता। यानी ये जो पॉइंट है, ये पहला पॉइंट, ये तो इसका अंतर नहीं है, ये सेम बात कही है, यानी ये समानता कहलाएगी। किसकी? संख्यावाचक और परिमाणवाचक की। अब अंतर क्या है? अंतर यह है कि संख्यावाचक में हम गिनते हैं, गणना करते हैं और संज्ञा के साथ में इसको रखते हैं, संज्ञा के साथ में रखते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण यही होंगे कि जिनको संज्ञा के साथ में जोड़ेंगे। ठीक है, संज्ञा के साथ में जोड़ेंगे और उनको गिनने लायक बनाएंगे। वो चीज़ें लेंगे जिन्हें हम गिन सकते हैं।
ठीक है। उदाहरण देखो, कुछ बच्चे, थोड़े डिब्बे, बहुत लोग, कम बच्चे, ये सब गिनने वाली चीज़ आ जाएगी। और दूसरा देखना है परिमाणवाचक का। परिमाण में हम क्या करते हैं, नाप तोल करते हैं ना। तो ये जो जिससे हम गिन नहीं सकते, हम मात्रा में नाप तोल में जानते हैं। जैसे कुछ किलो फल, थोड़ा पानी, कम चीनी, बहुत घी। तो ये बहुत, कम, थोड़ा, कुछ, ये सब क्या है, ये अनिश्चितता का बोध तो कराता है। लेकिन फल, पानी, चीनी, घी, इस वस्तु से क्या पता चलता है, इन वस्तुओं को हम नापते तोलते हैं, इसीलिए परिमाण में आएगा। ये संज्ञा जिसे हम नाप तोल सके परिमाण में, और वह संज्ञा जिसे हम गिन सके संख्यावाचक में आएगा। जैसे उदाहरण देखना, अगर मेरे पास 3 डिब्बे हैं, क्या है, 3 डिब्बे, और अगर मैं कहूँ कि ये जो नीला डब्बा है, ये जो नीला डब्बा है, ठीक है, इसी को कर देते हैं एक बार। हाँ, ये जो नीला डब्बा है यह मेरा है। ये जो नीला डब्बा देख रहे हो, इसके बारे में बात कर रही हूँ। तो नीला डिब्बा मेरा है, नीला डिब्बा मेरा है। डिब्बे वस्तु है, इस वस्तु की यानी संज्ञा की विशेषता क्या है, नीला रंग। अब 3 में से पहचान कैसे की, रंग से, ठीक है। ये अब मैंने यहाँ लगाया यह नीला रंग, नीला डिब्बा। डिब्बा जो है उसके साथ में संज्ञा है, उसके साथ में लगाया यह, तो ये सार्वनामिक है, सार्वनामिक विशेषण। अब मेरे को ये बताना है कि ये जो डिब्बा है ये तीसरे नंबर पे, 1, 2 और 3 नंबर पे है। तो संख्यावाचक में बताना। अगर मैं इसको ये बता दूं कि तीसरा डिब्बा मेरा है, ठीक है, तीसरा डिब्बा मेरा है, तो तीसरा क्या कर रहा है, गिन रहा है, गिनने का बोध हो रहा है, तो ये संख्यावाचक में होगा। अब यहाँ पर 3 तो है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि मेरा कौन सा है, मैंने नंबर नहीं लिखा है, मैंने नंबर नहीं लिखा है। अगर मैं यहाँ बोल देती हूँ कि बड़ा वाला, बड़ा वाला, बड़ा वाला, तब ये किस में आ जाएगा, अनिश्चित का बोध कराएगा। किसका बताएगा, अनिश्चित का बोध कराएगा, ठीक है। इस डब्बे को मैं गिन रही हूँ अभी, तो अनिश्चित संख्यावाची बन जाएगा, करेक्ट। अब देखते हैं कि परिमाण में कैसे होगा। परिमाण में जैसे मान लीजिए आलू है, ठीक है, 3-4 आलू है, और इस आलू को मैंने बताया खरीदते समय कि 4 किलो आलू दे दो, तो कितना किलो दिया, 4 किलो दिया। अब गिन कर दे रहा है कि तोल कर दे रहा है, तोल कर दे रहा है। तो ये आलू जो है वस्तु तो है, लेकिन उसको तोला जा रहा है। जब तोला जाएगा तो परिमाण में आ जाएगा। अब मैं कह देती हूँ कि कुछ आलू दे दो या थोड़े आलू दे दो, ठीक है, थोड़े आलू दे दो, तो आलू जो है संज्ञा तो है, लेकिन अभी मैं लेते समय उसको क्या कर रही हूँ, तोल रही हूँ। अब मेज़र श्योर नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, कुछ लगा कर दिया कम मात्रा को बताने के लिए, तो ये भी किस में आ जाएगा, अनिश्चित में आ जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखते हैं विशेषणों की अवस्थाएं। अवस्थाएं मतलब कंडीशन, सिचुएशन। कब विशेषण अलग रूप में बनेगा, देखो, फर्स्ट होती है मूलावस्था, दूसरी होती है उत्तरावस्था, और तीसरी होती है उत्तमावस्था। कौन कौन सी, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूल अवस्था, मूलावस्था, उत्तर अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था, उत्तमावस्था, जोड़कर बन गया है, राइट। अब देखो यहाँ पर कि जो अवस्थाएं, एक मिनट, जो अवस्थाएं अपने ही नाम में आती है, मतलब उसका खुद का नाम है, ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब मूल, जो ओरिजिनल होती है मूल होती है। जैसे अच्छा शब्द है, क्या है, अच्छा, अच्छा है यानी वो गुड है, ओके।
गुड को हम गुड ही कहते हैं, अच्छा ही कहते हैं। तो ये इसका मूल रूप है, ओरिजिनल रूप है। ठीक है, अब मुझे इसको चेंज करना है। पहले तो ये देखना है, ये लड़का जो है बहुत अच्छा है, इसके गुण को बताया। अच्छा विशेषण तो है, कंडीशन इसकी खुद की ओरिजिनल है, तो ये आ गया मूल अवस्था, पहली कंडीशन। अब इसी बच्चे को मैं किसी दूसरे बच्चे के साथ में कंपेयर करती हूँ। क्या करती हूँ? तुलना करती हूँ। जब मैं तुलना करने लग जाऊंगी तो यह अवस्था कैसी अवस्था हो जाएगी? उत्तर अवस्था। कैसी अवस्था हो जाएगी? उत्तर अवस्था। अब उसकी क्वालिटी दूसरे के साथ में जज की जा रही है। अब ये ज़्यादा अच्छा है, किससे? रमेश से। यानी कौन? मोहन रमेश से ज़्यादा अच्छा है। अच्छे को ज़्यादा अच्छा, दो के साथ जब कंपेयर करें उत्तरावस्था में तो से लगाएंगे। ठीक है, मोहन राजेश से अच्छा है, तो क्या लगा दिया? से अच्छा। से लगाते ही वो उत्तर अवस्था में आ जाएगा। से अच्छा लगाते ही उत्तर अवस्था में आ जाएगा। करेक्ट। अब नंबर 3 कंडीशन देखना। नंबर 3 कंडीशन, इसमें क्या होगा? इसमें उसी राजेश को दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन दूसरे के साथ दो ही नहीं है, दो से अनेक लोग हैं। अनेक लोगों के साथ में जब कंपेयर करेंगे यानी तुलना करेंगे, तो यहाँ पर हम करेंगे सबसे। क्या वर्ड लगाएंगे? सबसे अच्छा है। ठीक है, अच्छा तो मूल अवस्था है, से जोड़ दिया उत्तर अवस्था है, लेकिन किस से है? किसी एक से नहीं है, सब से उसकी तुलना हो रही। तो सबसे तुलना हो रही है तो हम करेंगे उसको उत्तम अवस्था। उत्तम यानी सबसे बेस्ट। तो इंग्लिश में जैसे हम देखते हैं गुड, बेटर और लास्ट क्या होता है? बेस्ट। तो जिस प्रकार से जो गुड व्यक्ति है, खुद की क्वालिटी है, दो से तुलना करेंगे तो वो उस व्यक्ति से बेटर है। ठीक है, उस व्यक्ति से बेटर है। लेकिन बेस्ट करेंगे तो वो सबसे बेटर है, यानी उसकी तुलना सबसे हो रही है, तो सबसे हो रही है बेस्ट, दो से हो रही है बेटर और खुद ही से हो रही है तो गुड हो जाएगा। तो ये कौन कौन सी अवस्था है बताओ? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो ऐसे ही लिखा है, विशाल योग्य लड़का है, खुद की क्वालिटी है, योग्य बन जाएगा। अब यहाँ देखो, यह कमरा उस कमरे से बड़ा है। एक कमरा दूसरे कमरे से तुलना करके बता रहा है कि यह कमरा बड़ा है। किससे? दूसरे से। तो यहाँ देख रहे हो से बड़ा दो के साथ तुलना में बताएंगे उत्तरावस्था में। वैसे ही उत्तमावस्था में भी जब हम सबसे तुलना करते हैं कि सभी लड़कियों में आन्या जो नाम की लड़की है वो सबसे सुंदर लग रही है, तो एक बच्ची जो सबसे अच्छी लग रही है सबसे कंपेयर हो रहा है, सबसे तुलना हो रही है, तो वो उसकी क्या अवस्था हो जाएगी? उत्तमावस्था हो जाएगी। तो इसी प्रकार से हर एक विशेषण को मूल अवस्था में, खुद की ओरिजिनल अवस्था में देखेंगे तो वो मूलावस्था है, फिर उसको दूसरे के साथ तुलना करेंगे तो वो उत्तरावस्था है, और तीसरे के या कई लोगों के साथ उसको तुलना करके बताएंगे तो वो उसकी उत्तमावस्था है। जैसे सुंदर सुंदरतर सुंदरतम, निकट निकटतर निकटतम, श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम, अधिक अधिकतर अधिकतम। यहाँ एक चीज़ नोट करो कि ये जो वर्ड है अपनी अवस्था में सेम है, लेकिन इसके पीछे अगर तर जोड़ दे तो बन जाएगा उत्तरावस्था, और यहाँ देखो तम जोड़ दे तो बन जाएगा उत्तमावस्था। ऐसे ही निकट के साथ में तर जोड़ दे तो बन जाएगा निकटतर, निकट के साथ में तम जोड़ दे तो बन जाएगा निकटतम। तम हो जाए तो बनाना उत्तमावस्था, तर जोड़ दे तो बनाना उत्तरावस्था। क्लियर? अधिक से क्या हो जाएगा? अधिकतर उत्तरावस्था, अधिकतम उत्तमावस्था, तीव्र तीव्रतर तीव्रतम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे ही ये संज्ञा से विशेषण बनाना है, इसी संज्ञा को विशेषण में लिया है, ये प्रत्यय जोड़कर बनाना है। कल्पना में इक जोड़ दो काल्पनिक बन जाएगा, ऐसे ही रोग में ई जोड़ दो रोगी बन जाएगा। तो एक बार इसकी आपको रीडिंग करनी है। सार्वनामिक में भी सेम, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय, इनमें जब विशेषण बनाते हैं तो किस रूप में इसमें प्रत्यय जोड़कर हमें
चेंज करना है, थोड़ा सा इसे रेड लगाना। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा पाठ। एक बार यहाँ और देख लेते हैं कि विशेषण का प्रयोग संज्ञा की तरह भी होता है, यानी बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। किनके बीच में? बड़ों के। बड़ों यहाँ पर किसके लिए? लोगों के लिए। तो लोग यहाँ संज्ञा हो जाएगी। कैसे लोग हैं? वो बड़े लोग हैं। गरीबों की मदद करनी चाहिए। गरीब कौन? लोग ही होंगे ऑफ कोर्स, तो ये संज्ञा के लिए प्रयोग हुआ है, गरीब लोग। उस मोटे को देखो। मोटा एक आदमी के बारे में हो रहा है, व्यक्ति के बारे में हो रहा है, वो मोटा है, उसकी विशेषता बता रहे हैं। तो ये जो वर्ड देख रहे हो ये संज्ञा की तरह भी प्रयोग होंगे। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, और उस ऑब्जेक्ट को यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष्य कहते हैं, और विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। और विशेषण में उद्देश्य कौन होगा? उद्देश्य जो कि संज्ञा से पहले लगे, और विधेय जो संज्ञा के बाद में आता है। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक। संख्यावाचक और परिमाणवाचक में 2 उपभेद है, एक है निश्चित तो दूसरा है अनिश्चित। ऐसे ही विशेषण की कितनी अवस्था देखी थी? कंडीशन 3 अवस्था: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। विशेषणों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय शब्दों से होती है। जैसे कि अभी टेबल में हमने देखा कि संज्ञा से हम विशेषण बना सकते हैं, सर्वनाम से भी बना सकते हैं, क्रिया से भी बना सकते हैं और अव्यय से भी बना सकते हैं। विशेषणों का प्रयोग संज्ञा की तरह भी होता है। ये देख सकते हो कि इन विशेषणों का प्रयोग संज्ञा के लिए भी आता है। उम्मीद है बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे हम नए पाठ में, तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।